मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए कर्व का पार्ट 3 का एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैंने कर्व के प्रकार, करेक्शन स्लिप नंबर 10 के अनुसार जो परिवर्तन हुए हैं कैंट में, कैंट डेफिशिएंसी और कैंट एक्सेस में, उसको विस्तार से समझाया है। मेरा वीडियो एसएससी, जेई और ट्रैक मेंटेनर के लिए बहुत उपयोगी है। परीक्षा के साथ साथ ये फील्ड स्टाफ के लिए भी बहुत अच्छा और लाभकारी रहेगा। मेरा वीडियो अंत तक देखें। मेरे चैनल पर कर्व पार्ट 1 और पार्ट 2 पड़े हैं, जो आप चाहें देख सकते हैं। मैं आपके लिए कर्व का एक नया वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैंने कर्व के बारे में, कर्व के प्रकार, वर्टिकल कर्व के बारे में, कर्व की डिग्री और बरसाइन को कैलकुलेट करने के बारे में विस्तार से समझाया है। कर्व, उसकी जानकारियां और कर्व के सूत्र, स्पेशल इंफॉर्मेशन एंड फार्मूलेज ऑफ कर्व। नंबर 1, कर्व। कर्व एक ऐसी रेखा है जिसका कोई भी भाग सीधा नहीं है और जो कोणों के बिना दिशा बदलता है, कोई नुकीला सिरा नहीं होता है। कर्व इज ए लाइन ऑफ विच नो पार्ट इज स्ट्रेट एंड विच चेंजेस डायरेक्शन विदाउट एंगल, नो शार्प एजेस। एक रेलवे कर्व एक ट्रैक है जिसे बाधाओं को बाईपास करने के लिए, अलाइनमेंट बदलने के लिए बनाया जाता है। ये रेलवे अलाइनमेंट का एक अनिवार्य घटक है। मतलब हमारे लिए जब हम रेलवे लाइन को बिछाते हैं, कहीं पर कटिंग, पहाड़ या कोई ऑब्स्ट्रक्शन, घाट सेक्शन आता है, तो उसको बाईपास करने के लिए हम कर्व को बनाते हैं। नंबर 2 है कर्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ कर्व। रेलवे में कर्व 2 प्रकार के होते हैं। ए है क्षैतिज हॉरिजेंटल कर्व, बी है वर्टिकल कर्व। ए हॉरिजेंटल कर्व 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सरल वृत्ताकार कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व। ये देखिए, पहले आप चित्र में देख लीजिए, ये 2 रेडियस हैं, ये T1 T2 है, ये ऊपर एंगल है, ए और बी है, सिंपल सर्कुलर कर्व। अब इसकी डेफिनेशन है, एक कर्व में एक चाप आर्च होता है जिसमें 2 सीधी स्पर्श रेखाओं को स्ट्रेट टेंजेंट जोड़ने वाली एक स्थिर रेडियस होती है। उसे सरल वृत्ताकार कर्व के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, मिश्रित कर्व, कंपाउंड कर्व, जो भिन्न भिन्न रेडियस के 2 सर्कुलर गोलाइयों से बनता है और एक ही दिशा में मुड़ते हैं, उसे मिश्रित कर्व कहते हैं। सर्कुलर गोलाइयों के बीच संयुक्त कर्व की व्यवस्था की जाती है। अब इसका एक कंपाउंड कर्व का आप चित्र देख लीजिए। ये 2 हमारे रेडियस हैं, R1 R2। ये T1 T2 T3 टेंजेंट हैं, ये एंगल हैं, और ये आर्च को हमने दिखाया हुआ है। नंबर 3 है रिवर्स कर्व। 2 ऐसी सर्कुलर गोलाइयां जिनके कर्वेचर विपरीत दिशाओं में होते हैं और एक सामान्य स्पर्श बिंदुओं पर मिलते हैं, को रिवर्स कर्व के रूप में जाना जाता है। रिवर्स कर्व के मामले में संयुक्त ट्रांजिशन की व्यवस्था करते हैं। ये देखिए, हमने ये रिवर्स कर्व को दिखाया हुआ है। ये देख लीजिए, एक कर्व है, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में है। ये R1 R2 इसकी रेडियस है, T1 और T2 टेंजेंट पॉइंट है। ये रिवर्स कर्व आप समझ लीजिए। नंबर 4 है ट्रांजिशन कर्व। लगातार बदलती रेडियस का एक कर्व जिसका उपयोग एक सर्कुलर चाप आर्च को सीधी रेखा या विभिन्न कर्वेचर वाले चाप आर्च से जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ये आप चित्र में देखिए, ये सर्कुलर कर्व है, एंड पे इसके 2 ट्रांजिशन जो स्ट्रेट से जुड़े जाते हैं, और ये इसकी रेडियस है, T1 T2 टेंजेंट पॉइंट है। नंबर बी, वर्टिकल कर्व। जब ट्रैक के ग्रेडियंट में बदलाव की जरूरत होती है
तो वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल कर्व बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समिट कर्व। यदि एक वर्टिकल कर्व की उत्तलता कॉन्वेक्सिटी ऊपर की तरफ होती है तो ये समिट कर्व होता है। ये देखिए, इसमें ग्रेडियंट जो है राइजिंग की तरफ हमने दिखाया है +G1 और ढाल की तरफ दिखाया है -G2। रोमन का नंबर 2 है सैग कर्व। यदि एक वर्टिकल कर्व की उत्तलता कन्वेक्सिटी नीचे की तरफ होती है तो ये सैग कर्व के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, सैग कर्व को हम दिखा रहे हैं, माइनस नीचे की तरफ G1 ग्रेडियंट है और राइजिंग की तरफ +G2 ग्रेडियंट को हम दिखा रहे हैं। नंबर 3, मिनिमम रेडियस ऑफ ए वर्टिकल कर्व। इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है गेज, दूसरा है रूट, तीसरा है मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व की न्यूनतम रेडियस मीटर में। बीजी ब्रॉड गेज के लिए ए रूट 4000 मीटर, बी रूट 3000 मीटर, सी एंड डी रूट के लिए 2500 मीटर और मीटर गेज के सभी रूट्स के लिए 2500 मीटर की वर्टिकल रेडियस होगी। नंबर 4, गोलाई की डिग्री ऑफ कर्व 30.5 मीटर आर्क पर से गोलाई के केंद्र पर बना कोण उस गोलाई कर्व की डिग्री कहलाता है। ये चित्र में हम दिखा रहे हैं। L बराबर 30.5 मीटर, C कॉर्ड है, R कर्व की रेडियस मीटर में है, D कर्व की डिग्री है। नंबर A, कर्व की डिग्री और रेडियस के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। क्योंकि 2πr की परिधि सरकमफ्रेंस केंद्र पर 360 का कोण बनाती है, इसलिए कोण L आर्च की लंबाई से केंद्र में अंतरित सबटेंडेड होता है। L इजकल टू है 360 डिवाइडेड बाई 2πr। परिभाषा के अनुसार D इजकल टू 360 डिवाइडेड बाई 2πr इंटू 30.5 इजकल टू 360 इंटू 2π की वैल्यू रखेंगे 3.141 इंटू r इंटू 30.5 इजकल टू हो गया 1747.52 डिवाइडेड बाई r से राउंड ऑफ कर दिया हमने। d इजकल टू 1750 r होगी। एग्जाम्पल d बराबर 1 की रेडियस क्या होगी? d इजकल टू 1750 r इजकल टू 1 डिग्री रखेंगे d की जगह। 1750 r इजकल टू r बराबर 1750 डिवाइडेड बाई 1, r की वैल्यू हो गई 1750 मीटर। मतलब 1 डिग्री की जो रेडियस होगी r वो 1750 मीटर होगी। अब एक रेडी रिकनर हम आपको दिखा रहे हैं। d डिग्री को हमने ऊपर लिया है और रेडियस को नीचे लिया है। हाफ डिग्री की रेडियस 3500 मीटर होगी, 1 डिग्री की 1750 मीटर होगी, 2 डिग्री की 875 मीटर होगी, 3 डिग्री की 583.33 मीटर होगी, 4 डिग्री की 437.5 मीटर होगी, 5 डिग्री की 350 मीटर होगी और 6 डिग्री की 291.66 मीटर होगी, 7 डिग्री की 250 मीटर होगी और 8 डिग्री की 218.75 मीटर होगी। नंबर बी, भारतीय रेलवे में अधिकतम डिग्री और रेडियस। ये हम एक टेबल में गेज के हिसाब से दिखा रहे हैं। नंबर 1, ब्रॉड गेज बीजी में 10 डिग्री होगी और रेडियस होगी 175 मीटर। नंबर 2, मीटर गेज में 16 डिग्री और रेडियस होगी 109 मीटर। नंबर 3, नैरो गेज में 40 डिग्री होगी और रेडियस होगी 44 मीटर। नैरो गेज हम यहाँ पर 762 mm वाली ले रहे हैं। अब दूसरी टेबल में हम नंबर 1, कॉर्ड लेंथ डोरी की लंबाई, नंबर 2, स्टेशन से स्टेशन डिस्टेंस, मतलब स्टेशन से स्टेशन के बीच कितनी दूरी होगी। तो कर्व में कॉर्ड लेंथ होगी 20 मीटर, टर्न आउट में 6 मीटर और स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस कर्व में होगी 10 मीटर और टर्न आउट में होगी 3 मीटर। नंबर सी, बरसाइन। किसी आर्क की कार्ड लंबाई के मध्य बिंदु पर आर्क की लंबवत दूरी को बरसाइन कहते हैं।
डी है कॉर्ड लेंथ, वर्साइन और कर्व की रेडियस के बीच संबंध। ये देखिए एक हम चित्र बना के आपको दिखा रहे हैं। ए बी कॉर्ड है, इसकी जो लंबाई है वो सी ली है हमने। ए एम और एम बी ये C/2 हाफ कर दिया है। पी एम वर्साइन वी है और एम क्यू 2R-V है। माना कि ए बी कार्ड की लंबाई को हमने सी लिया है। फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल के अनुसार AM इंटू एम बी इजकल टू PM इंटू एम क्यू में हम सर्किल में जो वैल्यू है उनको रखेंगे। इजकल टू होगा C/2 इंटू C/2 इजकल टू V इंटू 2R-V। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C²/4 इजकल टू हो जाएगा 2RV माइनस V²। सॉल्व करने पे आएगा 2RV इजकल टू C²/4। एज V² इज वेरी लेस एज कंपेयर टू R, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब V² का मान इतना कम है रेडियस की तुलना में कि उसको हम अलग कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो V= आता है C²/8R। V वर्साइन का मान मीटर में है, C और R की वैल्यू भी मीटर में है। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। V= C²/8R इंटू 100 इजकल टू हो गया 12.5 C²/R। ये वर्साइन सेंटीमीटर में है, C और R मीटर में है। वर्साइन का सूत्र V= 125 C²/R, ये mm में वर्साइन का सूत्र होगा। एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। 1 डिग्री कर्व की वर्साइन ज्ञात करें। D = 1750/R, R हो जाएगा 1750/1, तो R का मान हो जाएगा 1750 मीटर। अब इसको हम वर्साइन के फार्मूले में रखेंगे। V= 125 C²/R। C कॉर्ड लेंथ है 20 मीटर होगी, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 20 इंटू 20 बटे हो जाएगा 1750। तो ये आएगा इसका आंसर V= 28.57 mm 1 डिग्री कर्व की वर्साइन। अब इसको एक रेडी रेकनर के रूप में हम दिखा रहे हैं। एक टेबल बना के डिग्री है, वर्साइन है। हाफ डिग्री की जो वर्साइन है 14.28 mm, 1 डिग्री की 28.57 mm, 2 डिग्री की 57.14 mm, 3 डिग्री की 85.71 mm और 4 डिग्री की 114.28 mm होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। कर्व के पार्ट 3 वीडियो की इस स्लाइड में मैं आपको टर्नआउट की वर्साइन निकालने का तरीका, कर्व से संबंधित कुछ डेफिनेशन, मैक्सिमम डिज़ाइन कैंट, कैंट एफिशिएंसी और कैंट एक्सेस के बारे में विस्तार से समझा रहा हूँ। टर्नआउट की वर्साइन निकालने का तरीका। वर्साइन का सूत्र है V= 125 C²/R। यहाँ पर C कॉर्ड की लंबाई मीटर में है, 6 मीटर टर्नआउट के केस में लेते हैं। R टर्नआउट की लीड रेडियस मीटर में है। V वर्साइन का मान मिलीमीटर mm में है। नंबर 1 है PSC 1/12 टर्नआउट की वर्साइन क्या होगी। वर्साइन का सूत्र V= 125 C²/R। अब टर्नआउट की जो कॉर्ड की लंबाई है 6 मीटर और 1/12 की लीड रेडियस है 441.360 मीटर। इसको हम फार्मूले में रखेंगे 125 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 441.360, तो ये वैल्यू आएगी V= 4500 डिवाइडेड बाई 441.360, तो इसका मान आएगा वर्साइन V= 10.195 mm। आंसर होगा 1/12 की वर्साइन 10.19 mm। अब इसी प्रकार से 1/800 की हम वर्साइन ज्ञात करेंगे। कॉर्ड की लंबाई जो है 6 मीटर है और लीड रेडियस 232.260 मीटर है। इसको हम फार्मूले में रखेंगे 125 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 232.260, तो इसकी वैल्यू आएगी 4500 डिवाइडेड बाई 232.260,
तो वर्साइन का मान आएगा V इक्वल टू 19.37। आंसर है 1/8.5 की वर्साइन 19.37 mm होगी। नंबर 5 है परिभाषाएं, डेफिनेशन। रोमन 1 है कैंट सुपर एलिवेशन, शॉर्ट में ऐसी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव का प्रतिकार काउंटर एक्ट करने के लिए कर्व की बाहरी रेल को एक निर्दिष्ट स्पेसिफाइड राशि से भीतरी रेल की तुलना में ऊंचा किया जाता है, उसे कैंट या ऐसी कहते हैं। कैंट पॉजिटिव होता है जब बाहरी रेल भीतरी रेल की तुलना में ऊंची होती है, और कैंट निगेटिव होता है जब बाहरी रेल भीतरी रेल की तुलना में नीची होती है। ये आप देखिए, एक चित्र हम दिखा रहे हैं। ये व्हील एक्सेल है, आउटर रेल है, इनर रेल है। ये हमने आपको कैंट दिखाया है। नंबर 2 रोमन का है साम्यावस्था कैंट, आब्लिक इक्विलिब्रियम कैंट, आब्लिक ऐसी। वाहन के ढलान पर होने के कारण कैंट पर निर्भर वजन का एक स्थिर घटक कर्व के केंद्र की ओर कार्य करना शुरू कर देता है। सेंट्रीपिटल बल नामक ये घटक सेंट्रीफ्यूगल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। संतुलन की इस स्थिति में बाहरी रेल और भीतरी रेल की ऊंचाई के अंतर को साम्यावस्था कैंट या इक्विलिब्रियम कैंट कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायनामिक गेज बीजी में होता है 1750 mm और mg में होता है 1058 mm। यदि कोई गाड़ी v kmph की गति से कर्व में जाती है तो कैंट का सूत्र होगा c इक्वल टू GB स्क्वायर बटे 127R। यहाँ g डायनेमिक गेज है, v स्पीड kmph में है और r कर्व की रेडियस मीटर में है। a कैंट का सूत्र बीजी में c इक्वल टू GB स्क्वायर बटे 127R। अब इसमें g का मान रख देते हैं तो 1750 इंटू बी स्क्वायर बटे 127R, या शॉर्ट करके सॉल्व करके ये आता है 13.76 वी स्क्वायर बटे R इन mm। इसी प्रकार से कैंट का सूत्र mg के लिए होता है c इक्वल टू GB स्क्वायर बटे 127R, 1058 इंटू वी स्क्वायर बटे 127R, या 8.33 इंटू वी स्क्वायर बटे R इन mm। नंबर 3 कैंट का अधिकतम डिजाइन मान, मैक्सिमम डिजाइन कैंट ऑन कर्व। एज पर करेक्शन स्लिप नंबर 10 ऑफ IRPWM 2020, इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है गेज, दूसरा है रूट, तीसरा है मैक्सिमम डिजाइन कैंट। ब्रॉड गेज के लिए नंबर 1 A एंड B रूट के लिए 185 mm, नंबर 2 अदर रूट के लिए 165 mm, नंबर 3 है टर्न आउट ऑन कर्व के लिए 140 mm। मतलब ये हुआ यदि कोई टर्न आउट कर्व में होगा तो इसका मैक्सिमम होगा 140 mm। मीटर गेज फॉर ऑल रूट, सभी रूटों के लिए 90 mm होगा। रोमन नंबर 4 है साम्य गति इक्विलिब्रियम स्पीड, जिस गति पर कर्व ट्रैक में गाड़ी चलने के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव दिए हुए कैंट से पूर्ण रूप से संतुलित हो जाता है, उसे साम्य गति या इक्विलिब्रियम स्पीड कहते हैं। नंबर 5 है उठान कमी कैंट एफिशिएंसी, जब कोई गाड़ी कर्व ट्रैक पर साम्य गति से अधिक गति से चलती है तो ये कैंट एफिशिएंसी कहलाती है। इस प्रकार उच्चतर गति के लिए आवश्यक थ्योरेटिकल कैंट और वास्तविक एक्चुअल कैंट के अंतर को कैंट एफिशिएंसी CD कहते हैं। CD इक्वल टू होता है C थ्योरेटिकल माइनस CA एक्चुअल कैंट। CD इक्वल टू हुआ GB स्क्वायर बटे 127R माइनस CA इफ CA एक्चुअल कैंट है। इक्विलिब्रियम कैंट बराबर होगा एक्चुअल कैंट प्लस कैंट एफिशिएंसी, तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे CEQ इक्वल टू CA प्लस CD। अब एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने ब्लू कलर से जो है कैंट को दिखाया है CA, और रेड और ब्लू के अंतर को जो है CD से दिखा रहे हैं। अब रेड से लेके ग्राउंड तक के हम उसको कैंट थ्योरेटिकल से दिखाया हुआ है। कैंट एफिशिएंसी का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट एफिशिएंसी
एज पर IRPWM 2020 की करेक्शन स्लिप नंबर 10 के अनुसार ये है नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक के लिए फॉर नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक। नोट 1 है 150 mm कैन डेफिशिएंसी CD परमिट होगी नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक के लिए। 115 कैन डेफिशिएंसी सीमित होगी जब टर्नआउट की क्रॉसिंग कर्व की बाहरी रेल पर होगी, मतलब कॉन्ट्रेरी फ्रैक्चर में बाहरी रेल पर क्रॉसिंग होती है उसके लिए परमिट होगा। नोट नंबर 2, नॉमिनेटेड स्टॉक को TRC परीक्षण के दौरान संतोषजनक पाए जाने के बाद 100/115/150 कैन डेफिशिएंसी CD परमिट की जाएगी और गति में निर्दिष्ट स्पेसिफाइड किया जाएगा RDSO द्वारा प्रमाण पत्र जारी करके। B है ऊपर कवर नहीं किए अन्य रोलिंग स्टॉक के लिए CD 75 mm होगी। कैन डेफिशिएंसी MG ट्रैक के लिए 50 mm और NG ट्रैक के लिए 40 mm होगी। कैन डेफिशिएंसी के प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैन डेफिशिएंसी। A है कैन डेफिशिएंसी के कारण वाहन आउटवर्ड लैटरल बल का अनुभव करता है। B है असंतुलित सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कर्व की बाहरी रेल के गेज फेस में वियर बढ़ता है। C है यात्रियों को परेशानी डिस्कम्फर्ट होती है। D है व्हील फ्लैंज में वियर बढ़ता है। E है यदि कैन डेफिशिएंसी एक निश्चित सीमा से बढ़ जाती है तो वाहन का बाहरी पहिया बाहरी रेल पर माउंट हो सकता है और वाहन पटरी से उतर सकता है, मतलब डेरेलमेंट हो सकता है। रोमन 6 कैंट एक्सेस, जब कोई गाड़ी कर्व ट्रैक पर साम्य गति से कम गति पर चलती है तो वो कैंट एक्सेस कहलाता है। इस प्रकार ये एक्चुअल कैंट और न्यूनतम गति के लिए आवश्यक थ्योरेटिकल कैंट के अंतर को कैंट एक्सेस कहते हैं। कैंट एक्सेस इक्वल टू होता है एक्चुअल कैंट माइनस थ्योरेटिकल कैंट लो स्पीड गाड़ी के लिए। CEX शॉर्ट में बराबर है CA माइनस C थ्योरेटिकल। इसको हल करेंगे CX कैंट एक्सेस बराबर होगा CA माइनस GV²/127R। कैंट एक्सेस का अधिकतम मान BG में 75 mm, MG में 65 mm होता है। अब ये देखिए चित्र में हम दिखा रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो रेल हमने दिखाई है ये एक्चुअल कैंट है। ब्लू और रेड के अंतर को CX कैंट एक्सेस दिखाया है और रेड से ग्राउंड तक के लेवल को हमने C थ्योरेटिकल दिखाया है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो कर्व पार्ट 4 का इंतजार करें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।